आज मैं पूछ रहा हूँ, गाजियाबाद की मेयर को गुस्सा क्यों आता है? डॉक्टर साहब, क्यों आता है गुस्सा मेयर को? देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले एक एपिसोड किया था कि जो एनवायरनमेंट है हमारा, जो एक्यूआई है, वो बहुत ज़्यादा रहता है और एक्यूआई जब ज़्यादा रहता है, पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है, तो वो नाक के रास्ते से छन के जो गैसेज़ हैं वो इरिटेट करती हैं हमारे ब्रेन को। वो हाइपरटेंशन भी पैदा कर सकती हैं, वो हाइपोक्सिया भी पैदा कर सकती हैं और वो इरिटेट करती हैं तो फिर सबको गुस्सा आता है। हम लोगों को भी आता है, मेयर साहिबा को भी आता है। पार्क में से थोड़ी दी जाएगी महापौर तो पार्क में से किसने दे दिया? उन्होंने ले ली पार्क में से। मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया कहीं भी। नहीं, वो 30 लाख रुपए की कितने? आपका नाम ही लिया 30 लाख में मैंने। नहीं, सुनो बेटा, गर्दन अलग कर दूंगी। नाम ले रहा है था, 30 लाख कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? हो जाए रिकॉर्ड कर लीजिए। किसने दे दिए? वो बताए तो सही, किसे दे दिए 30 लाख? वो बताएंगे। अगर मेरे किसी अधिकारी को दे दिए तो सस्पेंड होगा, ये मैं कह रही हूँ। 100% सस्पेंड होगा। ऐसा है, सुनिए, पहली बात तो सदन की गरिमा रखिए। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं ट्रूली स्पीकिंग विद अजय शर्मा में डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी से। आपने फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम था अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है। आज मैं पूछ रहा हूँ, गाजियाबाद की मेयर को गुस्सा क्यों आता है? डॉक्टर साहब, क्यों आता है गुस्सा मेयर को? देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले एक एपिसोड किया था कि डॉग इतने क्यों काट रहे हैं और ये बात निकल के आई थी कि जो एनवायरनमेंट है हमारा, जो एक्यूआई है, वो बहुत ज़्यादा रहता है और एक्यूआई जब ज़्यादा रहता है, पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है, तो वो नाक के रास्ते से छन के जो गैसेज़ हैं वो इरिटेट करती हैं हमारे ब्रेन को। वो हाइपरटेंशन भी पैदा कर सकती हैं, वो हाइपोक्सिया भी पैदा कर सकती हैं और वो इरिटेट करती हैं तो फिर सबको गुस्सा आता है। हम लोगों को भी आता है, मेयर साहिबा को भी आता है। तो मेन रीज़न ये है कि जब हम वनों को काट देंगे, आस-पास के जो हमारे पेड़-पौधे हैं, उसको काट देंगे, तो वहाँ से जीव-जंतु यहाँ आएँगे, अजगर शहर में निकल रहे हैं। यहाँ जंगली जानवर आके लोगों को काट रहे हैं, जो इतने हमारे डॉग्स हैं, वो उनको गुस्सा आ रहा है, वो लोगों को काट रहे हैं। तो ये जो बात आती है जिनके अंडर में एनवायरनमेंट को ठीक करना है नगर निगम, वही अगर इसको नहीं करेगा तो अल्टीमेटली असर तो सब पे आना है, वो भी ह्यूमन बीइंग है और हम भी ह्यूमन बीइंग हैं। तो इसका मतलब जो इरिटेंट हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो इरिटेट तो करेंगे, वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। तो एक रीज़न ये हो सकता है। यानी कि एनवायरनमेंट इसका सबसे बड़ा रीजन है। जो एक्यूआई है, पॉल्यूशन है, उसका एक रीजन हो सकता है। जो हमने अपने वनों को या फिर प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाया है शहरीकरण करने की वजह से, उसकी वजह से ये सब कुछ हो सकता है। तो यानी कि इसका जो है कि साइंटिफिकली मैं कहूँ, मेडिकली आप उसको बता रहे हैं कि मेडिकली ऐसा कुछ हो सकता मैं तो है। मेडिकली बता सकता हूँ। मेडिकली कि ऐसा कुछ हो सकता है, यानी कि हमें अपना एनवायरनमेंट साफ करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट बचाना पड़ेगा, जिससे कि आपको सही और स्वच्छ हवा मिल सके और ब्रेन को सही ऑक्सीजन मिल सके, जिससे कि आपका ब्रेन ठीक ढंग से काम करे। और इसका असर सभी पे हो रहा है, जी, क्या इंसान और क्या जी। हमारे जानवर हैं, चाहे वो जंगल में रहते हो या फिर घरों में रहते हो। जो घरों के पालतू डॉग्स भी एग्रेसिव हो रहे हैं, यानी एग्रेशन और ये सारी चीजें जो है एनवायरनमेंट की वजह से। एनवायरनमेंट की वजह से। तो आपको सावधान होने की जरूरत है और आपको अपना एनवायरनमेंट बचाना चाहिए। इसका मतलब कुल मिला के ये है। और मेयर साहिबा को भी समझाना चाहिए जी। कि गुस्सा न करें। चलिए, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे ट्रूली स्पीकिंग विद अजय शर्मा।